Good morning, students. Today we are going to start chapter number 2, class 7th, history. The name of the chapter is New Kings and Kingdoms. In this chapter, we will learn about in 17th century what happened in India, who ruled here, and basically this chapter will cover about 505 centuries from 7th century to 12th century. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली 5 सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कितनी वॉर्स हुई, कितना क्या हुआ, किस किस ने किया. तो ये चैप्टर जो है ये एक्चुअली इस 5 सेंचुरीज़ को कवर करेगा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. एंड here I would like to clear you that it is not possible for me to cover all the chapter in detail, so I will share only some important points with you, but I will slide all the pages of notes and text book, so you can take the screenshots and you can learn, you can read in detail, and that will be beneficial for the students who don't have a textbook, so they can take screenshots and they can read the chapter after watching this video. So let's start. So if we talk about the Deccan area in India, so the Rashtrakutas were ruling in Chalukyas in Karnataka, and Kadamba was ruling in that area also in Rajasthan, Karnataka. So they are very important. Kadamba, Mayur Sharman and Gurjara Pratihara. So they were the ruler. They were very important in Karnataka and Rajasthan. And चोलास जो थे वो तमिलनाडु में आए, रूल किया उन्होंने, and they ruled for so long. And they in these points, point number 10, you can read that for collecting taxes and revenues they recruit from the influential families and all. तो what was the system actually? जो हम आज गवर्नमेंट का सिस्टम देखते हैं वो सब देखते हैं, वो सडनली नहीं बना है, उसी टाइम से ही ऐसा चलता आ रहा है. तो पॉइंट नंबर 9 यू कैन सी the taxes were used for construction of temples and forts, to fight war and access to land as well as trade route बनाने के लिए इन सब चीज़ों के लिए टैक्स यूज़ किया जाता था. आज भी वही होता है, बट आज जो टेम्पल्स और इन सब के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं होता, बट आर्मी मेंटेन करने के लिए और ट्रेड रूट बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है. तो पहले भी ये सिस्टम होता था, और बट आज जो है वो जो हम लोग करते हैं तो वो कंपटीशन से एग्ज़ाम दे के सब दे के आते हैं, और कुछ लोग जो है वो इलेक्शन से या पब्लिक जिनको भेजती है. बट पहले क्या होता था कि जो किंग होता था वो अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंशियल लोगों को ये काम दे दिया करता था, ये जो मतलब पावर रखते थे या जिनको अपनी ताकत के बलबूते पर टैक्स वसूल कर सकते थे, रेवेन्यू ला सकते थे, उन्हीं को खाली वो काम मिलता था. तो एक प्रशस्ति ने संस्कृत में लिखा है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है वो नागाभट्टा एज प्रतिहारा किंग था. और एक्चुअली जो भी सारी चीज़ें मिलती हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में मिलती हैं, क्योंकि उस वक्त की वही लैंग्वेज थी. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, ये 3 डायनेस्टीज़ थी, और इसीलिए हिस्ट्रियंस ने इसको ट्रिपार्टाइट बोला है. मतलब 3 लोगों की थी, 3 ही लोगों में आपस में एक वो चलता रहता था कि कौन अपना एरिया बढ़ाए कौन नहीं. तो इनके आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती थी इन डायनेस्टीज़ के अंदर, तीनों के ही. तो कभी गंगा वैली, सिटी ऑफ कन्नौज, ये सब एरिया थे जहाँ ये डायनेस्टीज़ लड़ती थी आपस में, वॉरफेयर बहुत ज़्यादा हुए थे इन लोगों में. और बाकी बहुत सारी चीज़ थी, जो चाहमनाज भी थे उसमें, जिनको हम चौहान कहते हैं अभी दिल्ली में. तो ये दिल्ली और अजमेर का एरिया जो था वो इनके पास था. चालुक्यास जो थे वो गुजरात में थे, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गाहदावालाज थे. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ थी जो मतलब अलग अलग चल रही थी. पृथ्वीराज चौहान जो था वो उसमें चौहान्स में आता था. इधर फिर जो है वो अफ़गान रूलर आ जाता है जिसका नाम मोहम्मद गौरी है, सुल्तान.
तो वो उसने यहाँ पर अच्छा खासा रूल किया। तो ये धीरे 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 पूरा चेंज होता है। जैसे कि आई इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई टोल्ड यू दैट द चैप्टर विल कवर फ्रॉम 7 to 12 सेंचुरी। तो ऑलमोस्ट 1192 तक जो है वो सुल्तान मोहम्मद गौरी आ चुका है, और उसने जो है वो फिर मोहम्मद गजनी आया है, उसने रूल किया यहाँ पर 1997 से 1013 तक। सो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अल-बिरूनी उस वक्त यहाँ पर एक राइटर था जिसने किताबुल हिंद लिखी थी। वो अरबिक में लिखी थी, बाद में उसको ट्रांसलेट भी किया गया बाकी अदर लैंग्वेजेस में। एंड यू कैन रीड ऑल दीज पॉइंट्स by yourself. These all pages are about Chola dynasty, and there are some important terms. For example, Samanta is to subordinate of the king, यानी कि जो king के नीचे वाले लोग होते थे, these are called Samanta. Temple, तो you know that it is the place where the people go for worship, and Nadu is group of villages formed larger units called Nadu. सभा इज़ द असेंबली, यू नो इट इज़ हिंदी वर्ड ऑल्सो। सुल्तान तो अरबिक मीनिंग होता है, मीन्स रूलर। एंड what there are some important period, the important dates: 985 Raja first became a great Chola ruler. In 1168 to 1192 Prithviraj third ruled over the region of around Delhi. Then Prithviraj III defeated Muhammad Ghori, or Muhammad Ghori defeated Prithviraj in 1192 again. So these were some important dates and some important terms. And now I am going to share the pages of textbook with you. You can take the screenshot, the student who don't have book. This is the first page. Now I am coming to the second page. This is third. Next. Thank you, class.